नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D Max ट्यूटोरियल्स पार्ट 53 का स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने UVW मैपिंग के बेसिक के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, जैसे UVW मैपिंग क्या होती है, उसे कैसे हम रैप या अनरैप कर अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी बेसिक नॉलेज को आधार बनाते हुए हमें 3ds Max के प्लेनर मैपिंग टेक्निक के बारे में सीखना है और इसकी शुरुआत हम इस कैरेक्टर के हेड से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे करना यह है कि काम करते वक्त मुझे सिर्फ इस कैरेक्टर पे ही पूरी तरह से फोकस रखना है, इसलिए मैं मेरा लेयर बॉक्स ओपन करके ये इमेज प्लेन वाला जो लेयर है इसे मैं हाइड कर देता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कैरेक्टर सिमेट्रिकल है तो आपको इसके आधे हिस्से को ही अनरैप करना है, और जैसे ही हम उस अनरैप हुए आधे हिस्से को मिरर कर देंगे तो हमारा कैरेक्टर दोनों साइड से अनरैप हो जाएगा। बाद में हमें उन दोनों साइड को सिर्फ एक दूसरे के साथ स्टिच करना है। तो पॉलीगॉन मोड में स्विच होके हम इस कैरेक्टर के आधे हिस्से को सिलेक्ट करते हैं। हमें इस कैरेक्टर के आधे हिस्से को बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना है। एक बार सिलेक्ट होने बाद आप सुनिश्चित करें कि सिर्फ इसका आधा हिस्सा ही बराबर से सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि इस सिलेक्टेड आधे हिस्से को हमें अभी डिलीट करना है। डिलीट करने बाद हमें वापस इसे एक बार चेक करना होगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि इसके एडिशनल फेसेस डिलीट हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसे अनरैप करते वक्त इसकी दूसरी साइड भी विजिबल करनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने मॉडलिंग के समय की थी। अगर आप इस ट्यूटोरियल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो ये चीज आपको जरूर याद होगी। तो हम यहाँ पे सिमेट्री मॉडिफायर ऐड करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे कुछ नया शेयर करने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके मदद से आप अपने काम का स्पीड डबल कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक हम मॉडिफायर कैसे सिलेक्ट करते आ रहे हैं, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, बराबर। और मॉडिफायर ढूंढते वक्त हमें इस लिस्ट को बहुत बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता था, इसलिए आपको कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट पे क्लिक कर शो बटन को सिलेक्ट करना है। इससे मॉडिफायर के दो शॉर्टकट बटन्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे अनरैप UVW और सिमेट्री नाम के दो बटन देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो डिफॉल्ट बटन्स हम यहाँ पे ले आए, जैसे कि UV अनरैपिंग और सिमेट्रिकल, इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे इस साइड में ये सारे मॉडिफायर्स आप देख सकते हो, ये बिल्कुल वही लिस्ट है जो हम यहाँ से पाते हैं ड्रॉप डाउन से, ठीक है। और इस लेफ्ट साइड से हम यहाँ का इंटरफेस डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमें 4 बटन चाहिए, 2 बटन चाहिए। अगर 4 बटन चाहिए तो उनमें कौन से मॉडिफायर होने चाहिए वगैरह वगैरह। और बटन पे कौन सा मॉडिफायर होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हमें उस मॉडिफायर को सिलेक्ट कर उस बटन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इस तरीके से आप किसी भी मॉडिफायर का शॉर्टकट बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही बटन चाहिए, वो है अनरैप UVW और सिमेट्री। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। जो आपको मॉडिफायर चाहिए जैसे अनरैप UVW, उसे सिलेक्ट कर अपने बटन पे ड्रॉप करें। अभी हमें दूसरा मॉडिफायर चाहिए सिमेट्री, तो यहाँ से पहले सिमेट्री को ढूंढ लेते हैं, फिर जैसे ही मिलता है उसे सिलेक्ट कर अपने बटन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ओके करने से ये दोनों शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और जैसे हम सिमेट्री बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल कैरेक्टर मिल जाएगा। हमारे नए व्यूवर्स के लिए इस सिमेट्रिकल ऑप्शन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे कैरेक्टर के मिरर कॉपी को हम यहाँ पे सिमेट्री कह रहे हैं। मिरर कॉपी अंडरलाइन, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होती है। इसके लिए हमें एडिट पॉली को सिलेक्ट कर वर्टेक्स मोड में स्विच होना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शो एंड रिजल्ट ऑन पे मैं क्लिक करता हूँ। किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे कैरेक्टर की मिरर साइड भी उसी तरीके से अपडेट हो रही है, ठीक है। अब वर्टेक्स मोड से बाहर आते हैं, और एक बात आपको यहाँ पे कहनी है, वो है इन स्टैक्स के बारे में। हम इन स्टैक में इन दो अलग अलग ऑप्शन पे क्लिक कर एक मॉडिफायर से दूसरे मॉडिफायर में आसानी से स्विच हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस टैग में इन दो ऑप्शंस के बीच में आप एक नया मॉडिफायर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दो मौजूदा मॉडिफायर्स के बीच में अनरैप UVW मॉडिफायर पे राइट क्लिक कर इसे ऐड कर रहा हूँ। किसी भी नए मॉडिफायर को आप राइट क्लिक कर या ऐड कर सकते हो। अगर इस टैग में आप मॉडिफायर को ज़्यादा ऊपर नीचे क्लिक करते रहोगे तो 3D Max के तरफ से आपको ये वार्निंग आएगी। ये वार्निंग इसलिए है कि आपके हाथ से कुछ अनजाने में गलत ना हो। फिलहाल इस वार्निंग को हम यहाँ पे इग्नोर कर आगे बढ़ते हैं। अब शो एंड रिजल्ट ऑन पे क्लिक कर हम सिमेट्री मॉडल को यहाँ पे विजिबल करते हैं, और अनरैप UVW मोड में स्विच होके इस हेड को अनरैप करने के लिए शुरू करते हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे देखते हैं हेड अनरैपिंग। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।